व्हीलचेयर केस जो होते हैं उसके मैक्सिमम कॉस्ट मेरे हिसाब से 95 to 1 लाख, और स्ट्रेचर केस जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 375 to 425। ये हमारे लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त करते हैं। 80-85 हज़ार में भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 95,000 या 1 लाख तक मैक्सिमम इसका खर्च पड़ेगा। ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर में एंड फ्लाइट टिकट के चार्जेस के ऊपर में। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वे शिक्षित हो और स्वस्थ हो। एक राष्ट्र बिना शिक्षित और स्वस्थ लोगों के कभी भी विकास की राह पे आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा का क्या महत्व है और अच्छी स्वास्थ्य का क्या महत्व है, ये हम सब जानते हैं अपने जीवन में। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है। और एक और बात मैं कहता हूँ, चूंकि जीबी पंत अस्पताल में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस संस्थान की मान रखते हुए हम जो है इस कवरेज को इसके पार्किंग में दिखा रहे हैं, क्योंकि मसला जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे श्री जंग बहादुर जी से, जो ग्लोबल रेस्क्यू राइड नामक एक एयर एम्बुलेंस सेवा है, उनके सीईओ है। एंड ये अभी हाल ही में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो हम आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन कॉपी और इसके तमाम जो दस्तावेज हैं जो कानूनी तौर पर होना चाहिए ताकि आप ऐसी कंपनी को चला सके, वो हम आप लोगों को स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं। और साथ में श्री विनोद जी हैं, जो इस कार्य में जंग बहादुर जी के साथ एज रीजनल मैनेजर कार्यरत हैं। और यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में जो भी पेशेंट्स होते हैं उनसे संपर्क जो है इनका डायरेक्टली होता है, और बाकी जो रीजनल मैनेजर का जो कार्य होता है उसे वे संभालते हैं। हम जानते हैं पिछले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारे चैनल में भी कई सारी एपिसोड्स बनाए हैं, और हर रोज जो है सोशल मीडिया में, खासकर व्हाट्सएप में, स्वास्थ्य सेवा को लेकर अनेकों किस्म की बातें होती रहती है। तो ये हमारे अंडमान निकोबार के लिए एक अहम मुद्दा भी है, और उसमें भी एक मुख्य पॉइंट ये है एयर सर्विसेज, खासकर जो स्ट्रेचर पेशेंट्स होते हैं या व्हीलचेयर पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों का क्या। हमने कई बार सुना है कि अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेचर पेशेंट होता है जिसको एयर एम्बुलेंस की जरूरत होती है, तो फिर इसका खर्चा जो है लाखों में आता है, जिस वजह से एक आम जनता अपना इलाज कराने के लिए सोच भी नहीं पाता है। एक किसान, एक मजदूर
अगर जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या हमारे शहर में भी रहते हैं, उनको अगर ऐसी कोई भी स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत हो तो वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये इतना महंगा होता है। इसी विषय पर जो है आज हम जंग बहादुर जी से बात करेंगे कि उनका जो ग्लोबल रेस्क्यू राइड एयर एम्बुलेंस सर्विस है, इसका यहाँ हमारे अंडमान निकोबार में आने का क्या मकसद है, इससे क्या फ़ायदा होगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि जंग बहादुर जी जो है एयर एम्बुलेंस सेवा में पिछले 11 वर्षों से जुड़े हुए हैं और इन 11 सालों में उन्होंने जो है ऐसी ही एक एयर एम्बुलेंस सर्विस में 10 साल वे कार्यरत थे और 1 साल उन्होंने जो है अस्पताल में भी अपनी सेवा दी है। अब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली है जिसका रजिस्ट्रेशन इसी साल जनवरी यानी 2025 को हुआ है, ग्लोबल रेस्क्यू राइड एम्बुलेंस सर्विसेज को लेकर। तो चलिए, जंग बहादुर जी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि जंग बहादुर जी आप अपनी जो GRRS जो कंपनी है इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जय हिंद सर। जय हिंद जी, नमस्ते और धन्यवाद न्यूज़ अंडमान 24/7 को मेरे साथ आने के लिए। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि कल हमने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था जहाँ पे हमारी एयर एम्बुलेंस के रिगार्डिंग हमने बिनो जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करवाए ताकि यहाँ पे लोगों को घर घर पहुँचे एयर एम्बुलेंस का सर्विसेज के बारे में। और हम चाहते हैं यहाँ पे लोकल नॉन लोकल दोनों को कम से कम रेट में सर्विस प्रोवाइड करे। मेरा नाम जंग बहादुर यादव है। मैं ग्लोबल रेस्क्यू राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का CEO और सीनियर पैरामेडिक भी हूँ। हम लोग आज अपने रीजनल ऑफिस अंडमान में बैठे हुए हैं और अपने कंपनी का सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं कि हम लोग 11 साल से इस फील्ड में हैं और विशेष जो हमारे सुविधाएं है एयर एम्बुलेंस, ट्रेन एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस है, जो कि ऑल ओवर इंडिया ना होके ऑल ओवर वर्ल्ड है। बट इन अंडमान निकोबार हमारे पास ये फैसिलिटी है कि कमर्शियल स्ट्रेचर और चार्टेड फ्लाइट का व्यवस्था है कि हम कम से कम पैसे में सर्विस दे और लोगों को सपोर्ट करें लोकल में, जो कि हम भी चाहते हैं कि एयर एम्बुलेंस का सर्विसेज घर घर पहुंचे और जिनको आवश्यकता है समय पे और उचित मूल्य पे मिल ले। और यहाँ पे बहुत ऐसे एयर एम्बुलेंस कंपनी हैं जो लोगों को हाई चार्ज करते हैं और टाइम से भी सर्विस नहीं दे पाते। ये है लोकल के लिए है और नॉन लोकल के लिए भी है। जो भी होगा हम यहाँ लोकल जो मेडिकल का है, जो भी है स्ट्रेचर पेशेंट है, एयर एम्बुलेंस का जो है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम 1-2-3 महीने से हम यहाँ पे मेडिकल में ही हैं। जो भी सर्वे होता है लोकल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी सुविधा है मेरे से मतलब 2-3 महीने से ही अभी मेडिकल का तो इसमें है। और जो यहाँ पे कल या एक पेशेंट मिला था, हमको कॉल आया था, तो वो कॉल से जगह अटेंड करके जगह बात करें, हम वहाँ लाइव जगह बात करें तो उनका जो प्रॉब्लम था जो बहुत फेस करें हम। तो जो भी है हमारा जो यहाँ का जो ग्लोबल रेस्क्यू टीम है तो उनको बोल के मैं कॉल में बात कराया था और जो भी ऑनलाइन प्रोसेस जो मैं करा के दिया तो उनको जो कॉस्टिंग जो था बहुत, हम जो कॉस्टिंग जो काम करे थे कल तो उनको बहुत कम कॉस्टिंग में उनको कल लेके जा रहे हैं। ये काम जो है हम यहाँ पे शुरू किया है लोकल और नॉन लोकल के लिए। तो ये है जो सर्विसेज जो है मेरे जो कॉन्टेक्ट जो करेगा यहाँ पे लोकल पे तो उनके लिए मैं सेवा करूँगा। हमारे सामने कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको एयरलिफ्ट करना था और वो जो है या तो एयरलाइंस को मेल करने के बाद में वेटिंग करना पड़ता है काफ़ी। उसके बाद अगर उनको चांस मिलता भी तो है तो 2 या 3 दिन बाद मिलता है या 4 दिन। ऐसा केसेस हमारे सामने आया है कि एक हफ्ता भी वेट करना पड़ा है। तो ये सब जब मैटर सामने आया तो विनू मेरे पास आया, आके हमेशा हमको यही बोलता था कि इसको लेके जो प्रॉब्लम होता है इसको लेके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडमान के लोगों को जो मेनलैंड एयरलिफ्ट होता है उसको अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उस तरह से जो है तब से हम लोग जो है कुछ ऐसे सर्विसेज को सर्च करते रहे जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस वक्त में जाकर हम लोगों को ये ग्लोबल रेस्क्यू राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का
एड्रेस और पता मिला, तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आज जो हमारे साथ बैठे हैं जंग बहादुर यादव सर, जो फाउंडर और सीईओ है इस कंपनी का, वो खुद ही आज यहाँ आए हैं क्योंकि एक पेशेंट को यहाँ से एयरलिफ्ट करना है। और उस पेशेंट के बारे में मैं बताऊं तो एक 8 साल का बच्चा है जिसको कल जो है इनका एक वॉलंटरी सर्विस के हिसाब से सिर्फ सर्विस चार्ज लेते हुए जो है उस पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं तहे दिल से इस कंपनी का और जंग बहादुर साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे अंडमान के निवासियों की ओर से कि आप जो सर्विस अभी आप इस बच्चे को दे रहा है वही सर्विस, उसी टाइप का सर्विस अगर अंडमान के लोगों को भी मिले तो बहुत ही लाभदायक होगा यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं पुनः एक बार इस कंपनी का धन्यवाद करता हूँ और मैं इस आपके प्रेस के माध्यम से मैं अंडमान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमें अप्रोच करिए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है एयरलिफ्टिंग करने में, कोई तरह का हेल्प या मदद चाहिए, तो हम लोग जो है मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में यहाँ से एयरलिफ्ट करने का कोशिश करेगा इस कंपनी के माध्यम से, जो ग्लोबल रेस्क्यू राइड है। इनका जो है बेसिकली ये लोग जो है दिल्ली बेस्ड है ये कंपनी जो है, लेकिन दिल्ली के थ्रू से ही यहाँ एक ब्रांच ऑफिस मिनी बे में खोला है, जिसके माध्यम से हम लोग अंडमान के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का पूरा कोशिश करेगा। और मैं पुनः एक बार जंग बहादुर साहब से यही दरखास्त करूंगा कि अंडमान को एक स्पेशल कैटेगरी में रखकर जो है यहाँ के लोगों को एक अच्छा सर्विस आप लोग आगे प्रोवाइड करिए, ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। हम अपने सर्विस का जो चार्जेज होते हैं वो भी कहीं केस में ना लेके फ्री ऑफ कॉस्ट भी करें। बस वो स्ट्रेचर या व्हील चेयर का जो चार्जेज होगा जो एयरलाइन लेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखेगा उनको और हम दिखाना चाहेंगे उनको। और ऐसे पेशेंट के लिए हम 24/7 खड़े हैं। और जो भी एयरलाइन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एयरलाइन के थ्रू ही होगा, वो हम उस चीज़ का गारंटी नहीं ले सकते। जो पेपर वर्क होगा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और यहाँ पे विनोद जी है, विनोद जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं 11 सालों से मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 10 साल किसी और कंपनी में काम किया और 10 सालों में मैंने इतने इमोशनल अटैचमेंट है मेरे पेशेंट के साथ कि वो मुझे ना चाहते हुए भी, बेशक मैंने आज जनवरी 2025 में मैंने अपना कंपनी ग्लोबल रेस्क्यू राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने आज एक पेशेंट लेके जा रहे हैं जीबी पंथ से अपने चेन्नई, जो कि 8 साल की बच्ची है, उनको ब्लड कैंसर है। तो हमने उनको भी मिनिमम चार्जेज में विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लेके जा रहे हैं। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं से फ्रॉड या चीटिंग किसी के साथ आज तक न किए हैं, न करना चाहते हैं। जंग बहादुर जी की जो सेवा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। इनका जो सर्विसेज है वो बेड टू बेड सर्विसेज है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे किसी भी परिजन को इसकी ज़रूरत है, हमें खुद की ज़रूरत है कि हमारे जीबी पंत अस्पताल से या हमारे अंडमान निकोबार से हमें रेफ़र किया जाता है, या हम खुद चाहते हैं कि हमारा इलाज मुख्य भूमि में किसी बड़े अस्पताल में हो या किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम खुद अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं या हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है हर पल, उस स्थिति में जो है इनकी सर्विसेज काम आती है। क्योंकि जब आप इस अस्पताल से चेन्नई के अस्पताल जाते हो तो यहाँ से आपको डिस्चार्ज किया जाता है, फिर दूसरे अस्पताल में आपको रेफ़र किया जाता है। मगर ये जो बीच का जो गैप है, इस वक्त आपके साथ कौन रहता है? उस वक्त जो भी पेशेंट होता है उसके साथ उनके दोस्त रहेंगे या परिवारजन रहेंगे, मगर उनको मेडिकल की नॉलेज नहीं रहेगी। रास्ते में अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो वहाँ पे जो है ऐसे पैरामेडिक्स जो अलग अलग कंपनियां हैं, एयर एम्बुलेंसेज सर्विसेज हैं, इनके जो स्टाफ हैं ये काम आते हैं। ये हमें जो है इस अस्पताल से उस अस्पताल तक ट्रांसफ़र का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उस समय में ये हमारा ध्यान रखते हैं। ये हमारे लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त करते हैं। इस दौरान हमें जो भी ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, जो भी चाहिए, ये इनके पास हमेशा रहता है, ताकि इस बीच के सफ़र में पेशेंट को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और इन्हीं सर्विसेज को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से हमारे अंडमान निकोबार में कई सारे लोगों ने जो है अपने प्रियजनों को खोया है, क्योंकि ये सर्विसेज काफ़ी महंगी है।
हम आपको बता दें कि 5-5.5-6 लाख इसका जो है खर्चा आ जाता है अगर स्ट्रेचर पेशेंट हो तो। वहीं व्हील चेयर पेशेंट हो तो वो भी 80-90 हजार, कोई कुछ कंपनियां 1,20,000 1,30,000 भी लेती हैं। डिपेंड करता है कंपनी पर। जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हो, टूथपेस्ट सेम होगा मगर अलग अलग ब्रांड का उनका अपना प्राइजेस होता है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर चाहे वो स्ट्रेचर पेशेंट हो, व्हील चेयर पेशेंट हो, उसका एक कोटेशन बनता है एंड फिर पेशेंट को जाना होता है तो वे उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये इनका काम है कि आपको यहाँ से लेके जहां पर भी आपको जाना है मुख्य भूमि में, वहां के अस्पताल तक आपके साथ रहते हैं, आपके पल पल आपका जो स्वास्थ्य का वे ध्यान रखते हैं। इसी को हम एम्बुलेंस सर्विस कहते हैं, जो अलग अलग नाम है अलग अलग कंपनियों के। ग्लोबल रेस्क्यू राइड जिसके सीईओ जो है जंग बहादुर यादव जी हैं। कुछ सवाल हम डेफिनेटली उनसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे जितने भी अंडमान निकोबार के निवासी है, अगर उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो वो यहीं पे क्लैरिफाई हो जाए। सर, कॉस्टिंग, एग्जैक्ट कॉस्टिंग तो आप बताओगे नहीं, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि एक बंदे को अगर उसका कोई पेशेंट है, उसे यहाँ से चेन्नई तक जाने में कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा? कम से कम देखिए सर कि व्हील चेयर केस जो होते हैं उसके मैक्सिमम कॉस्ट मेरे हिसाब से 95 to 1 लाख, और स्ट्रेचर केस जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 375 to 425 स्ट्रेचर केस कमर्शियल। और जो चार्टेड फ्लाइट होते हैं, जो जेट होता है, उसका डिपेंड ऑन फ्लाइंग आवर, वो डिपेंड करता है, वो अराउंड 270 to 280 lakhs पर आवर के हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से चार्ज होते हैं। तो इनके हिसाब से जो व्हील चेयर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आपको 90-95 या 1 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि उस वक्त आप कब जाना चाह रहे हो और फ्लाइट के चार्जेस क्या है, क्योंकि ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिस वजह से इनके भी चार्जेस में थोड़ा बहुत असर आता है। वहीं अगर स्ट्रेचर पेशेंट्स यहाँ से लेके जाना हो मुख्य भूमि तो उनका चार्जेस इनके हिसाब से 3,75,000 से 4,25,000 के बीच में ज्यादा से ज्यादा ये कॉस्टिंग आती है, जो आज के डेट के हिसाब से। तो जंग बहादुर यादव जी को कई लोग अंडमान निकोबार में जानते भी हैं, उनके निजी रिश्ते भी बन गए हैं उन लोगों से, क्योंकि कई सालों से आप जो है पेशेंट्स को लेकर आते जाते हो। तो पब्लिक रिव्यू कैसा है सर? पब्लिक रिव्यू बहुत बढ़िया है, और आज भी हम पेशेंट लेके जा रहे हैं। जो बच्चा है 8 साल का, ब्लड कैंसर का है, जो जीवीपन से चेन्नई लेके जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पब्लिक रिव्यूज अच्छा नहीं होते तो शायद हमारे पास ये कल नहीं आती है और हम बेबी को शिफ्ट करने नहीं आते। आपकी कंपनी का वेबसाइट होगा? वेबसाइट है। एंड आपकी कंपनी कहाँ पर बेस्ड है? ये हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है। Okay. और ये अपना रीजनल ऑफिस अंडमान निकोबार में है, जो कि मैनी वे जंक्शन नियर DNK सिटी, जो बीनू जी देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल नॉन लोकल जो भी है, हम चाहेंगे जब भी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मेडिकल शिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ता है तो बीनू जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हम चाहेंगे कम से कम सस्ता से सस्ता जितना हमारे तरफ से हो सकता है उस रेट में हम लोग शिफ्टिंग करना चाहेंगे। थोड़ा सा और मैं जानकारी ऐड अप करना चाहूँगा ताकि हमारे अंडमान निकोबार के निवासियों को एग्जैक्टली पता चले कि ये जो एयर एम्बुलेंस सर्विसेज होती है ये इतनी महंगी क्यों होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एयर एम्बुलेंस सर्विस लेने के लिए, जब एक पेशेंट के लिए हमारे जो एरोप्लेन होता है उसके 9 सीटों को हटाना पड़ता है, वहाँ पे पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। तो जो भी ये सर्विसेज लेता है तो उनको सबसे पहली बात तो उन 9 सीट्स का चार्जेस देना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक सीट यहाँ से चेन्नई का 8,000, 9,000, 10,000 हो, कभी कभी तो हम सुनते हैं कि 18,000, 25,000 भी जाता है। तो उस दौरान अगर पेशेंट को जाना होगा तो क्योंकि ये प्राइवेट एयरलाइंस का आप लोग सेवा लेते हैं तो उस वक्त कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है हमारे पेशेंट के साथ में जो है एक डॉक्टर और एक पैरामेडिक दोनों जाते हैं जो दिल्ली से आते हैं। तो उनका दिल्ली से यहाँ तक आना, यहाँ से चेन्नई जाना और फिर चेन्नई से वापस उनको दिल्ली तक भेजना, ये सारा खर्चा भी जो है पेशेंट उनके परिवारजनों को उठाना पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंस की जरूरत है यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से फिर दूसरे अस्पताल तक, फिर जो एयरपोर्ट के चार्जेस वो होते हैं, वो फिर वो जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स आते हैं उनके फीस होते हैं, एरोप्लेन के अलग से टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। ये सारा तमाम चीज़ों को, और फिर जो दवाइयाँ साथ में लेके जाते हैं इमरजेंसी के लिए, इन सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी के हिसाब से, जंग बहादुर यादव जी के हिसाब से
ये इतना इतना पड़ जाता है। अगर हमें लगता है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, तो हम इसकी तुलना जो है और भी ऐसी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं एंड फिर जो हमें सूट करता है हम उस कंपनी से अपनी सेवाएं ले सकते हैं। इसी सेवा से जुड़ी एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर जंग बहादुर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि एक पेशेंट जब यहाँ से रेफर हो जाता है और आप लोगों के ज्ञान में ये बात आ जाती है कि अब एक पेशेंट है, इनको जो है शिफ्ट करना है चेन्नई में, मुख्य भूमि में, किसी दूसरे अस्पताल में, तो ये जो पेपर वर्क होते हैं इसके प्रोसेस में कितना समय जाता है? यामिन जी, ये सबसे अहम है कमर्शियल फ्लाइटों में कि चार्टेज है वो तो आप विद इन 24 आवर जब भी एयरपोर्ट ओपन है उसमें हम जेट लेके आ सकते हैं। बट जो पेशेंट कमर्शियल फ्लाइट से जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए हमें एयरलाइन से मेडिकल फॉर्म होता है उनका, सभी एयरलाइन का, उनका मेडिकल फॉर्म हम फिलअप करते हैं, एयरलाइन को सबमिट करते हैं। जो उनका प्रोसीड्यूर है, जब तक वो हमें परमिशन नहीं देंगे हम पेशेंट एयरलिफ्ट नहीं कर सकते। तो उनका मिनिमम जो होता है अपना परमिशन देने का 24 to 48 आवर होता है मिनिमम, और मैक्सिमम विद इन 72 आवर वो हमें क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है एयरलाइन कि आप पेशेंट को शिफ्ट वो फिट टू फ्लाई है या नहीं है। अगर वो जैसे विद इन अगर 24 आवर आ जाता है हमारे पास, तो नेक्स्ट डे हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं जी। तो ये सारे पेपर वर्क आप ही लोग करोगे ना उनके? ओके। तो ये सारे मेटाफॉर्म डॉक्टर के थ्रू ही फिलअप होता है, उनके स्टाम्प लगते हैं, फिर वो एयरलाइन को सबमिट होती है। और हम जनरली करते क्या है, यहाँ से जो अंडमान निकोबार से फ्लाइट की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, तो हमें दिल्ली से आके यहाँ और सेम डे में पेशेंट शिफ्टिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक दिन पहले आते हैं, नाइट स्टे करते हैं, उसका भी एक्सपेंस जो है वो पेशेंट के ही थ्रू लिया जाता है। तो हम एक दिन पहले आते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम शिफ्टिंग करते हैं, एवरी टाइम रेगुलर ऐसे ही होता है। तो यही है, और मैक्सिमम इसमें 72 आवर लगेंगे, और 72 आवर के बाद उसमें हम एक दिन और ऐड करके चलते हैं। हो सकता है एक दिन हम पहले करते, हो सकता है एक दिन हम बाद। बिल्कुल, क्योंकि ये दो सवाल इस सेवा में ये दो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि इसका कॉस्टिंग कितना आता है जो इन्होंने बताया है, एंड दूसरा ये जो जितना भी ये जो पेपर वर्क्स है इसमें कितना समय लग सकता है, क्योंकि मुख्य भूमि रेफर होने का मतलब है कि उसकी कोई बड़ी बीमारी होगी या तो फिर उसको इमरजेंसी जल्द से जल्द उसको इलाज की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने उसमें भी क्लैरिटी दी है कि इतना समय लगता है। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि कंपनी कितनी जेन्युइन है एंड कंपनी के पेपर वर्क्स वगैरह सब क्लियर है कि नहीं। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारे जो पेपर वर्क्स हैं, क्योंकि पहले आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे तो उनके सारे पेपर वर्क से तभी आप एज ए पैरामेडिक काम करते थे। अब आपने अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर की है, तो ये हर तरीके से लीगल है एंड ऑथराइज्ड है? बिल्कुल जी, ये अभी जनवरी में ही रजिस्ट्रेशन हुई है। ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में है। आपको सारा मैं कंपनी का जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन से लेके टीन नंबर, जीएसटी नंबर, वो सारे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पे लोग विश्वास करें और हम लोगों से जुड़े और अच्छा से अच्छा और सस्ता से सस्ता सर्विस दे ऑल ओवर अंडमान निकोबार। और यहाँ पे इस सर्विस के लिए विनोद जी से कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे विनोद जी का रोल आता है, क्योंकि जंग बहादुर यादव जी जो है जब अंडमान निकोबार में इनकी सेवा की ज़रूरत होगी तो रीजनल मैनेजर विनोद जी वो उनको संपर्क करेंगे और फिर सारा पेपर वर्क करके जो भी बंदोबस्त करना है उस पेशेंट के लिए तुरंत जल्द से जल्द वे जो है इसका इंतज़ाम करके ये जंग बहादुर यादव जी अपने साथ अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर को लाएंगे या जो भी इस कार्य में ज़रूरी लोग जुड़े होते हैं उनके साथ आएंगे। तो यहाँ पर जो विनोद जी का रोल है वो हम विनोद जी से जानना चाहेंगे सर कि ये आपके दिमाग में कब आया कि आपको ऐसे कुछ सर्विसेज से जुड़ना चाहिए ना, आपका क्या रोल है, ये हमें हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। न्यूज़ अंडमान 24/7 को धन्यवाद। और ये मेरा जो रिसेंटली एक 6 से 7 महीने से हम यहाँ लोकल का जो न्यूज़ में देख रहा है, मेडिकल का इशू जो भी है जो मीडिया में आ रहा है, तो वो मैं चीज़ बहुत देख के मैं छोड़ दिया था। फिर जब मेरा जो इंसिडेंट हुआ था, मेरे जो दोस्त लोग का भी हुआ है, जो भी मेरा भी हुआ है, किसी का भी हुआ है, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा
सोच के फिर हमने स्टेप लिया कि इनसे जो जग बहादुर जी है तो इनसे 6 महीने से मतलब इनका टीम से बहुत बात करे, बहुत कंसल्ट करे, वेरीफाई है कंपनी नहीं है क्या है सब कुछ करे। फिर हम यहाँ का लोकल है तो यहाँ पे जो हमारा जो मिनी वे पे हमारा ऑफिस है जो इसका सेटिस्फाइड सब कुछ देखे हम लोग, फिर उसके बाद हम इनसे कांटेक्ट करें। फिर हम क्या है यहाँ पे जो मेडिकल पे 1-2 राउंड मारे तो फिर मेरा को जानता वाला मिला था तो यहाँ पे लोकल जो कदमतला से है कोई भी इंटरेंस जो भी आते हैं तो उनको कुछ नहीं पता, पेपर वर्क का बारे में नहीं पता या कुछ कैसा है क्या है कुछ नहीं पता। तो इसमें ये आया था, फिर किसी का थ्रू में मेरे को कॉल आया, फिर मेडिकल 1 हफ्ता पहले मेडिकल आए थे, फिर उसको अभी लोकल का फेस करें, फिर फेस करते साथ मेरे को एक मालूम चला, फिर हमारा टीम है ग्लोबल रेस्क्यू राइड तो उनसे कांटेक्ट करे जो भी है जितना भी होगा। हमारा एक मिनी वेब ऑफिस है, जितना होगा जितना ही होगा उसमें क्या है हमारा लोकल और नॉन लोकल को मैं साथ दूंगा। जो भी है मैं फेस करा बोल के तकलीफ मालूम है तो उसका पीछे मैं साथ दूंगा। तो विनोद जी का जो दफ्तर है वो मिनी बे जंक्शन में है। हम आप लोगों को उनका संपर्क नंबर भी दे देंगे। अगर आप लोगों को भी ग्लोबल रेस्क्यू राइड एम्बुलेंस सर्विसेज की जरूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अभी विनोद जी कह रहे थे कि इनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था और काफी तकलीफ दह समय से वे यहाँ से उस दौर से गुजरे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ से मुख्य भूमि जाना और ये जो भी शिफ्टिंग जो प्रोसेस होता है ये कितना डिफिकल्ट होता है, हर कोई इसे आसानी से नहीं कर पाता है। तो ये इनका एक पर्सनल वो था कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कुछ करें समाज सेवा के तौर पर, क्योंकि विनोद जी ने खुद देखा कि हमारे अंडमान निकोबार में एयरलिफ्टिंग कराना हो, एयर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत हो तो इसमें कितनी परेशानी आती है। चलिए जिनके पास पैसा है वे मैनेज कर लेते हैं, मगर जिनके पास पैसे की कमी है वे लोग क्या करेंगे। इसीलिए विनोद जी ने जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया और इनके संपर्क में आए और तब से उन्होंने जो है साथ में मिल के कोलैबोरेट करके इन्होंने ये काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए हम विनोद जी को पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि विनोद जी जैसे और भी लोग आए हमारे अंडमान निकोबार में और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी गरीब जनता है उनके बेहतरी के लिए, उनके अच्छे ट्रीटमेंट इलाज के लिए अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर करें। जैसे सिद्दीक जी हैं जो हम जानते हैं कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी CCS उसके जो है सेक्रेटरी हैं, उनके तरफ से, और वो एक संस्थान से जुड़े हैं SKSSF, उनके तरफ से भी उन्होंने ये वादा किया है कि जब भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी जो अस्पताल से एयरपोर्ट तक लेके जाना होगा वे जो है निशुल्क इस कंपनी को देंगे, ताकि किसी भी तरह की पेपर वर्क की वजह से या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस की वजह से पेशेंट को देरी ना हो। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम भी अपने तरफ से सहयोग ज़रूर दे सकते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, ताकि उनको जल्द से जल्द बेहतर इलाज मिल सके। हम एक बार फिर अंत में धन्यवाद करेंगे विनोद जी को, आपके जज्बे को, एंड डेफिनेटली आपको भी, एंड आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, क्योंकि पहले आप किसी कंपनी में काम करते थे, अब आपने अपनी खुद की कंपनी बनाई है। अभी जनवरी 10 तारीख को ही इनकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एंड ये और इनके 1-2 मित्र हैं, इन्होंने मिलकर इस कंपनी को रजिस्टर किया है। दिल्ली में इसका ऑफिस है, उसकी भी डिटेल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी शिकायत है वो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जहां तक बात लीगैलिटी की आती है तो उसके लिए हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी पुलिस है, वो डेफिनेटली वेरीफाई करेंगी। जंग बहादुर जी एंड विनोद जी इन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि अंडमान की जनता को वे अपनी सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल भी यही था कि इनकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। तो इसकी उन्होंने जिम्मेदारी खुद की ली है कि ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, जहाँ पे इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, फिर इनका GST के जो भी दस्तावेज होते हैं, पैन कार्ड होता है और जो भी ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, तमाम चीज़ें इनके पास हैं और ये जिम्मेदारी लेते हैं। और इन्हें चूँकि वे इस सर्विसेज में पहले से जुड़े हैं तो इनको दस्तावेज़ों के बारे में भी एग्जैक्टली पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात जो हमने आप लोगों को कहा कि इसकी कॉस्टिंग, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इनका कहना है कि स्ट्रेचर पेशेंट्स जो है 3,75,000 से 4,25,000 के भीतर इनका टोटल कॉस्टिंग हो जाता है, फिर चाहे वो किसी भी वक्त पेशेंट को लेके जाना चाहें। और वही अगर व्हील चेयर पेशेंट्स की बात करें तो इनके अनुसार होने को
80-85 हज़ार में भी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 95,000 या 1 लाख तक मैक्सिमम इसका खर्च पड़ेगा। जैसा बार बार हम भी आपको बता रहे हैं, इन्होंने भी अपने बातों में कहा कि ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर में एंड फ्लाइट टिकट के चार्जेस के ऊपर में। तो हम लगातार आप लोगों को विनोद जी का नंबर फ्लैश कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों को एयर एम्बुलेंसेस सर्विस की ज़रूरत है तो आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। एंड हम आप दोनों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, इतने डिटेल में अपनी कंपनी के बारे में, अपनी सेवा के बारे में बताया एंड अपना पर्सनल राय आपने जो शेयर किया उसके लिए भी थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस विषय से जुड़ी अगर कोई भी बात है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से जितने भी हमारे व्यूवर्स इसे देखते हैं उन्हें भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है, उन्हें भी जो है उनके सवालों का जवाब मिलता है। आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।